ऑलमोस्ट हमने अ, मुझे लगता है 16 श्लोक कर दिए, अभी 17वां आज करेंगे। तो मैंने आपको जो 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति है उसका एक जो कल का हैंड रिटन था वो आपको भेज दिया है। तो कल हमने देखा कि जो दूसरा स्कंद है उसमें धर्म क्या है, धर्म से आने वाले फलों की भोग करने से ज्यादा अच्छा है कि हम अ, समसिद्धिर हरितोषणम, वर्णाश्रम का पालन करके भगवान हरि को प्रसन्न करें। और उसके बाद ये श्लोक आया था जो कल का हमने देखा था, जिसमें अगर कोई व्यक्ति वैष्णवों की सेवा करता है या भक्तों की सेवा करता है या संतों की सेवा करता है तो स्वाभाविक रूप से कथा रुचि जो है वो जागृत हो जाती है, उसकी अधिकारी वो बन जाता है। तो ये कल हमने देखा था। उसके ऊपर एक बहुत सुंदर गीत है जो कल मैं गाना चाहता था, परंतु ये बुकलेट मुझसे दूर था, मैं ले नहीं पाया। बहुत सुंदर गीत है। उसमें एक शुद्ध भक्त का सेवा करने से क्या क्या प्राप्त होता है वो इस गीत में जो भक्ति विनोद ठाकुर है इन्होंने लिखा हुआ है। भक्ति विनोद ठाकुर ये हमारे परंपरा के आचार्य हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिता भी थे और परम गुरु भी थे। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ये श्रील प्रभुपाद जी के गुरु थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सुंदर भजन लिखा है। वो कहते हैं, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनानुकूल भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। वो कहते हैं शुद्ध भक्त चरण रेणु, अगर शुद्ध भक्तों के चरणों में हम रहे तो भजन अनुकूल रूप से भजन हो जाता है। और भक्त सेवा परम सिद्धि, और भक्तों की सेवा ये परम सिद्धि है, प्रेम लतिकार मूल। हाँ, तो माधवती थी भक्ति जननी जतन पालन कोरी कृष्ण बसती बसती बोली परम आदरे बोरी गौर आमार जे सब स्थाने कर लो भ्रमण रंगे से सब स्थान हेरि बोआमी प्रणयी भक्त संगे मृदुंगाद्य सुनीते मना अवसर सदा जाचे गौरविहित कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे जुगल मूर्ति देखिया मोर परमानंद हय प्रसाद सेवा करिते हय सकल प्रपंच जय जेदिन गृहे भजन देखी गृह ते गोलोक भाया। वो कहते हैं जिस दिन घर में भजन हो जाए साधु संगों के साथ वो दिन गोलोक हो जाएगा मेरा घर। चरण सिंधु देखिया गंगा सुख ना सीमा पाया तुलसी देखी जुड़ाय प्राण माधव तो शनि जानी गौर प्रिय शाक सेवने जीवन सार्थक मानी भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाए जहां प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करो ये ता। तो बहुत सुंदर भजन है जिसमें शुद्ध भक्तों के साथ रह के जो हम भजन करते हैं वो अनुकूल हो जाता है, उसमें आपको अपने आप रुचि आने लगेगी, उसमें अपने आप आपको जो है भगवान के प्रति पता नहीं चलेगा कि मैं इतना अच्छा भक्त था। अब वो खुद क्वेश्चन होगा कि मैं क्या भक्त था। तो ऐसे इंग्लिश में कहते हैं इमिटेशन ऑफ गुड इज ऑलवेज गुड। अगर आप भक्त नहीं भी हैं परंतु किसी वैष्णव को देख के उसकी तरह आप भी भक्ति कर रहे हैं या उनकी तरह ही एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छा है। वो इमिटेशन है परंतु वो अच्छा है। तो ये हमने पिछला श्लोक देखा था। आइए हम आज के श्लोक में प्रवेश करेंगे। और जैसे कि आपको बताया श्लोक क्रमांक 16 से 21 ये नवविधा भक्ति को, जो नवविधा कह रहा हूं 9 स्टेजेस है भक्ति के, उसके ऊपर ये आधारित है। और आपको मैंने बहुत लोगों को वो लिख के हाथ से लिख के भी भेज दिया था।
नहीं मिला है तो आप ऑनलाइन भी लिख सकते हैं, 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति, तो ऑनलाइन भी आजकल सब कुछ अवेलेबल है। ऑनलाइन जो है गुरुजी छोड़ के सब अवेलेबल है। शरणागति लेने के चरण पादुकाएं बस गूगल में अवेलेबल नहीं है, बाकी सब गूगल में अवेलेबल है। तो आइए आज का श्लोक हम सब अध्ययन करें, और धीरे धीरे जो ये भी 9 स्टेजेस है इसको मैं थोड़ा आपके लिए एलॉबरेट भी कर दूंगा। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। Shri Krishna, the personality of Godhead, who is the Paramatma, super soul in everyone's heart, and the benefactor of the truthful devotee, cleanses desire for material enjoyment from the heart of the devotee, who has developed the urge to hear his messages, which are in themselves virtuous when properly heard and chanted. तो यहाँ कहा गया है, अब ये स्टेज देखिए कैसा है। पहला स्टेज है कि आप उन भक्तों के पास बैठ के सुनते हैं। कई भक्त हैं जो अपने अपने परंपरा में अपने अपने गुरुजनों से, साधु संगों से संत वाणी सुनते हैं, और उसको सुनने के बाद क्या होता है, जो रुचि है, नाम की रुचि, ये सब बढ़ने लगती है। भक्तों का संग करेंगे, नाम रुचि बढ़ेगी। अब क्या होता है, अब ये कह रहे हैं शृण्वता स्वकथा कृष्ण, यानी कृष्ण के बारे में उनका ही कथा, उनका कथा सुनने के लिए हम लोग लालायित हो जाते हैं। पुण्य श्रवण कीर्तन, कि ऐसा जो पुण्य, यानी पुण्य मतलब सिर्फ नॉर्मल वाला पुण्य नहीं, पुण्य यानी जो आपको पूर्णतया वैल्यूएबल है, जो आपके लिए बहुत लाभदायक है। श्रवण कीर्तन, ये करने से क्या होता है, श्रवण और कीर्तन करने से किसी को आज तक ये पता नहीं चला कि भगवान का नाम श्रवण करने से ये आदमी सुधर कैसे जाता है। क्योंकि हमारा अंडरस्टैंडिंग है, 2 थप्पड़ मारो, उसका उसको बैंक में से पैसा निकाल दो, उसको लॉक कर दो, उसका सीज कर लो प्रॉपर्टी, तो सुधरेगा। तो ऐसा नहीं होता। जैसे पहले के जमाने में भी अगर कोई ब्राह्मण गलती करता था, तो ब्राह्मण वर्ग वो वर्ग है जो अहेतुकी काम करता है, समाज का बिना पगार लिए वो उद्धार के लिए दिन रात तत्पर रहता है, सेवा में रहता है, आध्यात्मिक दृष्टि से कार्य करता है। तो इसलिए ब्राह्मण को अगर कोई गलती करता था, अगर कोई घिनौना हरकत हो गया और राजा के पास मामला गया, तो राजा केवल ऐसा ओह ऐसा मुंह कर लेता था कि अब मुझे ब्राह्मण को दंडित करना पड़ेगा क्या, ऐसा वो कर लेता था। उसी से वो ब्राह्मण को, वो ग्लानि से वो जो है ना, वो उसका शुद्धिकरण हो जाता था। हाँ, तो उन्होंने कहा कि फिर उसके बाद जो क्षत्रिय होते हैं, जो क्षत्रिय है, उनको दंडित करने के लिए उनको मारा नहीं जाता था, उनको केवल आधा मूछ छिला के, आधा बाल इस तरह से चिल्ला के, और सिर्फ गधे पे बिठा के उसको बस एक बार प्रदक्षिणा करवा देते थे। उसके बाद वो किसको मुंह दिखाएगा, उसका एक बार नाम कट गया, तो इसलिए क्षत्रिय को उतना ही करते थे। और वैश्य को सारा पैसा उसका ले लेते थे, क्योंकि उसका प्राण पैसे में होता था। पैसा ले लिया, बोलता नहीं मालिक 2 कोड़ा मारो, 2 जूता मारो और पैसा दे दो, नहीं, गलती किया दंड ऐसा होता था। हाँ, जो शूद्र है, जो ये सबसे भी नहीं मानता, फिर उसको दंड दिया जाता था मारने का। तो इसलिए अब क्वेश्चन है कि ये चारों काम तो वैष्णव पे होंगे नहीं, शुद्ध सत्व में। तो भगवान देख रहे हैं कि अगर आपके हृदय में ही, हमारे हृदय में ही कलमश है, हम सुबह उठते हैं तो अर्जुन रहते हैं, दोपहर में होते हैं कर्ण, और रात को बन जाते हैं दुर्योधन। हम एक ही दिन में सुर असुर बनते जा रहे हैं। हम 2 मिनट पहले अच्छे रहते हैं, 2 मिनट बाद गुस्सा हो जाते हैं। तो हम कलयुग में दुश्मन बाहर नहीं है, अंदर में है, हमारे अंदर ही है। तो अब इस शत्रु को मारना है तो कैसे मारोगे, आप ही के अंदर है। तो भगवान ने कहा कि कथा श्रवण करने मात्र से अंदर पवित्र हो जाता है व्यक्ति। जैसे आपने देखा होगा कि झाड़ फूक करते हैं ना, जो जब बिच्छू काटता है या सांप काटता है, तो प्रायः गांव में वो झाड़ फूक वाले आते हैं, वो कर देते हैं, और आपको वो आराम से आप जो है पवित्र हो जाते हैं, वो पूरा साफ हो जाता है अंदर से, पूरा जो विष है निकल जाता है। तो ये मंत्र कैसे काम करता है ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन ये काम करता है। इसको टेक्निकली समझना मुश्किल है हमारे बुद्धि से, लेकिन बायोलॉजिकल लोग समझ भी नहीं पाएंगे इसको। तो ये टेक्निकल चीज है, परंतु ये हमारे बुद्धि के परे है। वैसे ही ये मंत्र, हरे कृष्ण मंत्र कैसे आत्मा को जागृत स्थिति में लाता है, ये समझना टेक्निकली बहुत मुश्किल है।
पर फिर भी हम आपको बता रहे हैं, ये हम आत्मा तो हमेशा शुद्ध है, मन बुद्धि अहंकार का जो अनर्थ का जो लेप है ना, ये लेप बड़ा गाढ़ा होता है। जैसे आपने कभी कभी घर में माता जी लोग बर्तन मांजते हैं ना, जो लॉकडाउन में तो प्रभु जी लोग भी मांजते हैं, तो आपको भी अनुभव होगा। जो बर्तन होता है, तो बर्तन के अंदर है ना, जैसे वो लास्ट में जैसे जल जाता है, भूजते वक्त तो अंदर में रहता है, कभी दूध गर्म करते हैं तो जल जाता है नीचे, तो उसको खा 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 करके करते रहते, निकालते रहते, और उतना निकालने के बाद भी थोड़ा बचा रहता है। तो हमारा जो अनर्थ है वो ऐसे ही एक लेयर की तरह चिपका हुआ है, अनादिकाल से चिपका हुआ है। तो उसको हमने निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तो कितना उसमें मेहनत है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो हमारा मन बुद्धि अहंकार का जो लेप है ना, उसमें बहुत सारे अनअर्थ हैं। अनअर्थ यानी नॉन वैल्यूएबल, अर्थ यानी वैल्यूएबल, अनअर्थ यानी नॉन वैल्यूएबल, जो वैल्यूएबल नहीं है। हमने उन चीजों को धारण करके अपने हृदय में रख लिया है, और उनके वजह से जो हमारा स्वाभाविक कृष्ण प्रेम है वो बाहर नहीं आ रहा है। जो स्वाभाविक हमारा आनंदमय स्थिति है वो आ ही नहीं रहे। आनंदमयोभ्यासात, भगवान आनंदमय है और हम उनके अंश हैं, हम भी आनंदमय हैं, लेकिन वो स्थिति आ ही नहीं रही है। क्यों? तो ये बीच में से सूर्य है, लेकिन बादल के वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहे। तो यहां जो प्रॉब्लम है, तो इसको क्या किया जाता है? इसको बहुत सिंपल फंडा है कि हमारे अंदर जो गलत धारणाएं हैं, जो गलत संकल्प हैं, इनको भगवान एक एक करके निकाल देते। जो ही आप हरि नाम लेते हैं और भगवान हरि के नाम का आश्रय लेते थे, अनर्थ को निकाल देते हैं। और तब वो कहते हैं कि ऐसे समय पे जब आप श्रवण और कीर्तन करते हो, पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो ही अभद्राणी, कि हृदय में जो अभद्र है, भद्र यानी ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस यानी पावन, और अभद्र यानी जो पावन नहीं है, वो जब आपके हृदय में जो चीजें हैं, क्या? तो सांसारिक भोग करने का विषय है। हाँ, जो ये सारा संसार भगवान का है, लेकिन हम अपना बनाने में लगे हुए हैं, तो ये नकली है, ये आर्टिफिशियल है, ये अनर्थ है। अर्थ क्या है? भगवान का है, भगवान को दे दो, आप रिलैक्स हो जाओगे। जिसका आप लिए हो, अगर आपका नहीं है तो दे दो। खुश हो जाओगे। ये शरीर भगवान का है, तो भगवान को समर्पित कर दो। अब भगवान बोलते हैं पहले गुरु को समर्पित करो, तो मैं स्वीकार कर लूंगा, तो गुरु को समर्पित कर दो। आप गुरु को समर्पित कर दिए तो अपने आप समर्पण हो गया। तो ये डिफरेंस है कि जब हम अपने आप को भगवान का चीज भगवान को वापिस कर देंगे, त्वदीयमस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पिता, भगवान ये सभी आपका है, आपको समर्पित कर रहा हूं, एक अलग आनंद है, वो अलग ही स्थिति है, बहुत ही अलग स्थिति है। तो ये कह रहे हृदयंतस्थो ही अभद्राणी विधुनोति सुहृत्सताम, ये सारा साफ कर देता है। विधुनोति, धोने का काम पूरा आपका साफ कर देता है। और एक बार आपका कचरा साफ हो गया ना, आपको दुनिया अलग दिखाई देता है। कई बार आप देखिए जिनका दर्शन बहुत पवित्र है, जो अपने दर्शन में खोट नहीं लाते, दर्शन यानी आंख नहीं, सिर्फ आंख से नहीं, आप जो देखते हो वो आपके मन की प्रतिबिंबता होती है वहां पे। यानी जैसे कोई सुंदर लड़की है, तो उसको जो लड़का है वो बॉयफ्रेंड है, वो गर्लफ्रेंड की तरह देखता है। जो साधु है वो उसको दया पात्र देखता है कि इस पे करुणा करो जीवात्मा पे। जो बाघ है वो भोजन की तरह देखता है, क्या हाँ ये मेरा खाना है। तो हर कोई व्यक्ति है, उसके पिताजी उसको बेटी की तरह देखते हैं। तो वस्तु विषय वही है, लेकिन सबके दर्शन अलग हैं। वैसे जो उच्च दर्शन है, जहां पे व्यक्ति जो है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस दुनिया को वैकुंठ रूप में देख सके, ये शुद्ध भक्तों का दर्शन हमें लाना है। और ये तब संभव है जब आप शुद्ध भक्तों का संग करते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अमीरों के साथ रहिए, सारे पैतरे समझ में आ जाएंगे, कैसे करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, कहाँ पब्लिक में आना है, कहाँ छुप के रहना है। आप अमीर बन जाइएगा, सीख लीजिएगा। अगर आपको कई बार ऐसे लोग रहते हैं ज्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते, उनको स्कूल में मार्क्स भी नहीं मिलता, कुछ नहीं रहता, करोड़पति रहते, उनके पास सब आईआईटी इंजीनियर लोग नौकरी करते रहते, वो उनको उनको वो खुद फ्री रहते हैं। तो ये क्या कहते हैं उसको, ये जो स्टाइल है कि एसोसिएट करो, ये यहां भी लागू है। आप भक्तों के साथ एसोसिएट करो, अपने आप कथा श्रवण करोगे, कथा श्रवण करने के बाद ये सब आउटपुट अपने आप आएगा, आपको नहीं करना है।
जैसे हमने पिछले दो चार श्लोक पहले देखा ना, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनेति आसु वैराग्यम ज्ञानम चयत हेतुकम। ज्ञान और वैराग्य आपका बाय प्रोडक्ट है भक्ति का, आपको लाना नहीं है, वो अपने आप आना है। जैसे हमारे जो भक्त है, कोई भी भक्ति करता है, आप में से भी कई लोग अभी जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, और अपने अपने सिटी में या अपने अपने गांव में जहां भी भक्तों का समूह है, वहां आप एसोसिएशन ले रहे हैं। तो अब क्या कर रहे हैं आप इससे, जो ही आप संग ले रहे हैं भक्तों का, तो अपने आप आपको जो, देखिए, जो इतने बड़े बड़े अनर्थ हैं या इतने बड़े बड़े आदतें हैं जो आप नहीं छोड़ पा रहे थे, नॉनवेज खाने का, सिगरेट, दारू, वो आसानी से छूट जाता है। बाहर वाले व्यक्ति को तो पूरा सरकार 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ निधि देती है कि नशा मुक्ति, एक मुक्ति, और भक्त यहाँ से जप कर माला हाथ में दे देता है, उसका सब नशा उतर जाता है क्योंकि उसको एक अलग ही नशा चढ़ जाता है। अब वो बोलता है मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वहां जाना है, मुझे यहाँ जाना है, वो कुछ और ही डिमांड करने लगता है, कुछ और ही डिमांड में वो चले जाता है। तो यहाँ ये जो वैराग्य है, ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान भगवान के बारे में और वैराग्य अपने आप आ जाता है। तो ये यहाँ कहा गया है। और यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर भगवान के नाम की महिमा का वर्णन करते हैं, जो श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकम के दूसरे प्रार्थना में भी कह रहे हैं। वो कहते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशमिहा जनिनानुरागः। हे प्रभु, नाम नामकारी बहुधा, आपके बहुत सारे नाम है, कृष्ण, गोविंद, मुरारी, मधुसूदन, कितने नाम है। हमारे मुकुंद माला स्तोत्र में राजा कुलशेखर भगवान के नामों की माला कर रहे हैं, मुकुंद माला, नामों की माला। श्रीवल्लभेति वरदेति दयापरेति भक्त प्रियेति भवलुंठन कोविदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासेति आलापिनम प्रतिदिनम गुरुम मां मुकुंद। बहुत सुंदर नाम पे नाम। और भगवान का नाम ऐसा है ना कि आप बैठे रहो, बस सुनते रहने का मन करता है, सुनते रहने का मन करता है। हाँ, अनलेस अंटिल आपके अंदर थोड़ा एक गायक का खुजली है तो वो अलग चीज है कि मुझे भी गाना है, लेकिन अगर आप बैठ रहे हैं ना, बहुत सुंदर लगता है। उसको संस्कृत में बोलते हैं नाद ब्रह्म। नाद ब्रह्म यानी साउंड ब्रह्म, यानी भगवान, नाम से आप भगवान के पास ही पहुंच जाते हैं, आप सीधा वैकुंठ स्थिति में पहुंच जाते हैं। बात समझिए, बस अपने देहात्म बुद्धि को पार्किंग में रखना है, अहंकार को पार्किंग में रखना, नाम सुनना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो केवल हरे देखिए कृष्णा। नाम लेते ही आप एक अलग ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं। ये नाम की शक्ति है, ये आपके बोलने की शक्ति से नहीं हो रहा है। ये ऐसा है, आपने इच्छा कर लिया नाम लेने का, तो गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, गोलोक से नाम अवतरता है इधर, और आपको यहां से वो ऑलरेडी उस स्थिति में पहुंचा देता है। पिछली बार शायद नहीं किया। प्लीज प्लीज म्यूट कर लीजिए, गुरु गुरु नाम से जो भी है। तो हम जब नाम लेते हैं तो गोलोक से ध्वनि आती है, हमें यहाँ पे जागृत करके जाती है। आपको बता रहा हूं, ये बहुत सारे लोग उपनिषद पढ़ते हैं और उपनिषद पढ़ के वो अपने आप को मतलब ज्ञानी बताना चाहते हैं,
लेकिन वो ज्ञान से क्या करना चाहते हैं, तो उपनिषदों में यही है कि सुषुप्ति है, आप सुप्त अवस्था में है और आपको अब जागना है, तो बहुत सारे आर्टिफिशियल प्रोसेसेस करने पड़ते हैं। कुंडलिनी जागृत करो, ऐसे बैठो, वो करो, ये सारे प्रोसेसेस हैं, लेकिन इनको सालों सालों लग जाते हैं और सिंसियर प्रैक्टिस करना पड़ता है, और तब जाके वो इतना करना पड़ता है। तो अगर आप ये सब नहीं करके केवल नाम लेंगे ना, तो ये सारी स्थिति ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो देखिए, इतना मेहनत करने से आसान है नाम लेना। भगवान ने आसानी से सब करके रखा है, लेकिन हमको प्रॉब्लम क्या है ना, जर फोड़ के ही काम करना है। हमारे भक्त भी कई बार ऐसा, कोई जाते हैं कोई और संस्था में जाते हैं, तो कुछ कुछ सिखाया जाता है कि एक टांग ऊपर करिए, दो अब आपका कुंडली जागृत होगा। तो बेचारे चले जाते हैं, पैसा भी भरते हैं, हाँ? और फिर उनको पता चलता है कि अरे इससे तो कुछ हो नहीं रहा है। फिर लास्ट में जब नाम कीर्तन में नाचते हैं, उनको पता नहीं चलता है कितना सेवा कर दिया, कितना मतलब हमने क्या आनंद आता है, वो उनको वो समझ में नहीं आता है। वो सीमा के बाहर है, आउट ऑफ बियॉन्ड आवर रीच, इतना आनंद है। तो यहाँ कहते हैं नाम नामकारी बहुधा, आपके बहुत सारे नाम है, कोई भी नाम हम ले सकते हैं। हाँ, निज सर्व शक्ति, और आपने सारी शक्तियां उसमें रख दी हैं। और तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काला, और प्रभु आपने तो नाम लेने का नियम भी नहीं बनाया कि इतना बजे ले सकते हैं, इतना बजे नहीं ले सकते, इतना तारीख को ले सकते हैं, तारीख को नहीं, जब मन करे ले लीजिए। वाह। एक बार हनुमान जी ने, एक राम जी का भक्त था, वो इतना राम जी का सच्चा भक्त था कि वो जब देखो राम जी का नाम लेते रहता था। आप लोग सब अनम्यूट करके मेरे साथ 1-2 सेकंड के लिए मेरे साथ राम राम नाम लीजिए मेरे साथ, और फिर म्यूट कर लीजिएगा। राम 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 तो हाँ ठीक है, अभी तो अच्छा बात है। तो क्या हुआ, वो जो भक्त था वो भगवान का नाम लेता था राम राम करके, और फिर उसको जिह्वा में अगर पकड़ भी लिया तो भी वो राम राम होता था, इतना उसका मतलब वो था भगवान के प्रति। तो एक बार वो शौच के लिए गया था, तो तभी तो स्वच्छता अभियान नहीं था, तो लोग खेतों में जाते थे, तो बेचारा खेत में गया, तो शौच अवस्था में भी वो राम जी का नाम ले रहा था। तो ऐसा है कि जो ही आप राम जी का नाम लेते हैं, हनुमान जी वहां प्रवेश कर जाते हैं, हनुमान जी का उपस्थिति हो जाता है, और हनुमान जी यहाँ हमेशा रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो लीला हो गया चले गए। हाँ, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैर्ते चिरजीविनः। ये 7 लोग जो हैं ये अनेक कल्पों तक यहाँ रहेंगे। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, परशुराम, तो हनुमान जी भी यहाँ रहेंगे। कृपा परशुरामश्च, ये 7 लोग जो हैं यहाँ रहेंगे। तो हनुमान जी को जो ही आप पुकारते हैं, हनुमान जी आ जाते हैं। तो इसलिए बजरंग बली और बजरंग दल इसलिए पावर में रहता है। जय बजरंग बली, हनुमान जी की जय हो। तो हनुमान जी वहां पहुंचे, क्योंकि राम नाम ले रहा था, तुरंत ये शौच में भी नाम ले रहा था। तो राम हनुमान जी को आए गुस्सा कि मेरे प्रभु का नाम तुम ऐसे ऐसे समय पे लोगे। हनुमान जी ने जोर से उसके पीठ पे लात मारा, एकदम। अब फिर हनुमान जी वहां से निकले, अयोध्या आए, वैकुंठ में भी गए। तो हनुमान जी ने बोला, प्रभु एक आदमी है, नहीं और हनुमान जी ने देखा कि भगवान पीठ में ऐसा ऐसा कर रहे हैं। बोले प्रभु क्या हुआ? बोले कोई बहुत जोर से लात मार दिया। बोले कौन? हमको बताइए, हम अभी दंडित करते हैं उसको, अभी उठा के लाते हैं। बोलते हैं नहीं छोड़ दो, बड़ा आदमी है। बोले कौन है? बोले कुछ नहीं, एक भक्त जप कर रहा था तो मैं वही था, उसने लात मारा, मुझे लगा कि ये सह नहीं पाएगा तो मैं मेरा पीठ दे दिया। तो उनको ध्यान है, तो पाँव का साइज देखा, बोले प्रभु ये तो गलती हो गया। बोलते हैं जो भी मेरा नाम लेता है वहां मैं उपस्थित रहता हूँ हनुमान।
बोले लेकिन प्रभु वो तो शौच में आपका नाम ले रहा था, कम से कम इस अवस्था में उसे नहीं लेना चाहिए। बोले मेरा नाम पवित्र है हनुमान, ये इस अवस्था से भी परे है। क्योंकि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, सांस लेना छोड़ना, खाना पीना, शौच करना, नहाना धोना, ये शारीरिक क्रियाएं हैं। इनसे मेरा नाम अलग ध्वनि कार्य करता है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं। साइंस में इसको बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। यानी एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें ऑब्जेक्ट रेजोनेट करता है, हिलने लगता है। यानी गाड़ी को आप 110 में चलाएंगे तो चलता है, 150-60 में ले जाएंगे तो हिलता है, उससे ज्यादा करेंगे तो गाड़ी का दरवाजा अपने आप टूट जाएगा। उसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये आत्मा का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है हरिनाम। ये आत्मा को हिला के जगा के छोड़ देता है, तो ये पावर है। और फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि लॉर्ड इज वेरी रेसिप्रोकल। जो ही आप उनके नाम कथा श्रवण करते हैं तो आपकी प्रामाणिकता को देख के वो आप पे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और आपके सारे जो भी आपको जरूरी है वो आपके लिए कर देते हैं, आध्यात्मिक रूप से और भौतिक रूप से। जो भी आपको गरीब परिस्थिति से गुजार के आपको अनर्थ निकलेगा तो उधर से निकाल देते हैं, आपको अमीरी में डाल के निकलेगा तो उधर डाल देते हैं, आपको ज्ञानी बनाना है तो वो डाल देते, अज्ञानी बना। मतलब भगवान सारी शक्तियों को ऐसा यूज करते हैं कि वो आपको निकाल रहे। जैसे फुटबॉल मैच में आप देखेंगे, अभी वो अर्जेंटीना जीता ना वर्ल्ड कप, तो कैसा वो मेस्सी यहां से वहां बॉल भाग रहा है, मार रहा है, या मतलब बॉल को 200 लोगों के पांव से, मतलब 11 ऑपोजिशन है, 22 टांगों के बीच से बॉल निकलना है तुमको अब फिर मारना है। हा? पहले के टाइम में जस्ट एक जोक याद है, एक राजा था, राजा वो, उसको ये ब्रिटिशर लोग राज करने के लिए सोचे इससे दोस्ती करेंगे, तो बोले हम आपके लिए आपके एरिया में फुटबॉल ग्राउंड बनाएंगे और यहाँ फुटबॉल मैच होगा। तो राजा बहुत खुश था, बोले हाँ लगाओ, जो पैसा लगेगा हम देंगे। तो फुटबॉल ग्राउंड हुआ, मैच वैच का आयोजन किया गया, 2 टीम खड़े हुए, एक दूसरे को टांग लगा के वो चालू हुए, बॉल मारने लगे। बोले अरे गेम रोको, बोले एकदम गेम रोको। तो ये ब्रिटिशर बोले सर क्या हुआ? अरे पागल है आप, एक बॉल के पीछे 22 लोगों को भगा रहे हो, इतना पैसा खर्चा किया, सबको एक एक बॉल दो ऐसा इतना गरीबी मत जियो, एक बॉल को सब मार नहीं, तो बेचारा राजा, उसको पता नहीं था ये ब्रिटिशर लड़वाने का काम करते हैं, उस गेम से ही पता चलता है। हमारे वैदिक कल्चर के गेम्स है ना, वो गुरु को प्रणाम करके चालू होते हैं, और जीतने के बाद जो हारा है उसको गले लगा के होता है, क्योंकि वो गेम है, उसको उतना सीरियस नहीं लेना होता है। तो इन्होंने, तो दुश्मनी नहीं होता था, गेम गेम होता, कबड्डी 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 बोल के हारने के बाद भी उसको गले लगा देते हैं, तू मेरा भाई है, ये वाला चीज है। तो एनीवेज, ये तो यहाँ पे जो बॉल है वो यहाँ वहां से यहाँ वहां से यहाँ वहां से निकाल के गोल तक ले जाना पड़ता है। वैसे अगर आप सोचेंगे कि मैं नहीं नहीं आराम से हो जाएगा, नहीं, आपको सतर्क रूप से करना पड़ेगा। तो जब आप प्रामाणिक हो जाएंगे ना, तो भगवान आपका मार्ग प्रशस्त कर देंगे। और प्रभुपाद तात्पर्य में एक और चीज लिखते हैं कि इस मार्ग में जाते वक्त आपके 2 कांटे हैं, 2। यहां लिखते हैं वुमन एंड वेल्थ, कनक और कामिनी, ये 2 आपके समस्याएं हो सकते हैं। तो प्रभुपाद एक ये बता रहे हैं कि इससे आप बच के रहिए। तो मैं वो थोड़ा पैराग्राफ पढ़ के सुनाता हूं। वुमन एंड वेल्थ आर वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स फॉर द डिवोटी मेकिंग प्रोग्रेस ऑन द पाथ ऑफ गॉडहेड। जब आप भगवत धाम जा रहे हैं तो ये कनक कामिनी यानी पैसा और स्त्री आपके लिए बहुत बाधक हो सकता है। क्यों बाधक हो सकता है? क्योंकि जो धन है ये आपको आपका आश्रय भगवान से हटा के धन पे लगा सकता है। आपको लगेगा ये सब मेरे पास बहुत पैसा है, अब मुझे भक्तों की जरूरत नहीं है, मैं जब पैसा दे दूं कथा हो जाएगा। ये भाव से ही आप टपक जाओगे। ये पैसे पे आश्रय हो गया, तो पैसे का आश्रय हटाओ, भगवान पे रखो। और दूसरा है स्त्री। स्त्री का है कि वो आप फेमस हो गए हो, आपको चूना लगा के आपको नीचे कर सकती है। वो आपको बोल सकती है कि वाह 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 बहुत अच्छा, तो आपको लगेगा हाँ मैं बहुत अच्छा, और फिर आप ढुस तो कह रहे कनक कामिनी से बच के रहना, क्योंकि यहीं से पाप की जड़ें यहीं लगी हुई हैं। तो इधर पानी नहीं डालना, नहीं तो ये वापिस भगवान बचा रहे हैं और फिर आप पानी डालोगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है बट व्हेन इज हेल्प्ड बाय द लॉर्ड हिमसेल्फ द होल प्रोसेस बिकम्स एज इजी एज एनीथिंग बाय द डिवाइन ग्रेस ऑफ द लॉर्ड। अगर भगवान इसमें जब कूद जाते हैं तब तो आपके लिए आसान हो जाता है पार करना।
क्या लिखा है, टू बिकम रेस्टलेस इन कॉन्टेक्ट ऑफ वुमन एंड वेल्थ इज नॉट एन एस्टोनिशमेंट। अगर कोई स्त्री संग और धन के संग में रेस्टलेस हो जाए, कई बार हमने देखा है बहुत अच्छे अच्छे भक्त होते हैं, बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन अगर उनकी आसक्ति होती है धन में या स्त्री में, थोड़ी भी आसक्ति आ जाए तो बड़े चंचल हो जाते हैं। उनको पता नहीं चलता मैं कैसे करूं, क्या करूं, क्योंकि स्त्री को इंप्रेस करने के लिए और धन को लूटने के लिए दोनों में आपको झूठ का सहारा लेना पड़ता है। वो रेस्टलेस हो जाते हैं, बिकॉज एवरी लिविंग बीइंग इज एसोसिएटेड विद सच थिंग्स फ्रॉम रिमोट टाइम। क्योंकि अनादिकाल से ये वासना हमारे अंदर है, तो एक दिन में निकलेगा नहीं। प्रैक्टिकली इममेमोरियल, अनेक अनादिकाल से हमारे पास है। एंड इट टेक्स टाइम टू रिकवर फ्रॉम दिस फॉरेन नेचर। ये जो बाह्य हमारा स्वभाव बन चुका था, उससे निकलने में समय नहीं लगता है। इसलिए अगर कोई ऐसे जाल में फंस भी जाए तो हमें उसे तिरस्कार नहीं करना चाहिए, अभी तो हमें उसे क्वारंटाइन में रख के दवाई देना चाहिए। डोज भागवत सुनिए। बट इफ वन इज एंगेज्ड इन हियरिंग द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड, ग्रेजुअली ही रियलाइजेस हिज रियल पोजीशन। तो धीरे धीरे ऐसे लोगों को जो है हमें भागवत सुना के उनके कान में ये अमृतवाणी डाल के यहाँ सारा साफ कर देना है। छुमंतर, काली कलंदर, जादू वाला छड़ी चलाना है हरि नाम का। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कल 18वां श्लोक लेंगे। आपका कोई सवाल है, एक या दो सवाल मैं ले लूंगा। हरे कृष्णा। जो रेगुलरली पूछते हैं वो लोग ना पूछें, कुछ नए लोगों को भी मौका दें, है ना। आप लोग बहुत स्मार्ट है, आप लोगों को टेक्निक मालूम है कैसे घुसना है, लेकिन कुछ नए लोगों को बोलने दीजिए, आवाज दब जाता है। यस, बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस यस, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, आपकी अनुकंपा के लिए हम बद्ध जीवों पर। प्रभु जी, क्या सिर्फ नाम बोलिएगा, नाम। मेरा नाम शरद राजपूत है प्रभु जी, आपसे जी पहले जी मेरी बात जी। हुई। प्रभु जी, राजपूत है, आपको एकदम स्ट्रांगली राज करना है, अभी धर्म को जी खड़ा प्रभु करना जी, है। जी हाँ प्रभु, बोलिए बोलिए। आपका आशीर्वाद। प्रभु जी, सिर्फ श्रवणम से भी हम प्रगति कर सकते हैं भक्ति में? नहीं नहीं, ऐसा है ना कि सिर्फ नहीं होता कुछ भी, वो अभी चलेगा ना, लाइन में चलेगा। अभी 9 स्टेजेस है भक्ति के, मैंने आज समझाया नहीं। मैं आपको धीरे धीरे जब ये 5 वर्सेस खत्म हो जाएंगे 16 से 21, तो मैं आपको उसका डिटेल वो दूंगा। तो ऐसा नहीं होता प्रभु जी, एक के पीछे एक लाइन में लगता है। यानी पहले श्रवण से चालू होता है। आप भगवान के बारे में सुनोगे ही नहीं तो उनसे प्रेम होगा कैसे, प्रीति होगा नहीं तो सेवा करोगे कैसे, सेवा करोगे नहीं तो शुद्ध अनर्थ निवृत्ति होगा कैसे, अनर्थ निकलेगा नहीं तो पूरी तरह समर्पण करोगे कैसे। तो ये एक बेसिकली लाइन है, पर स्टार्ट श्रवण से होता है। अगर श्रवण बंद हो गया तो समझो फिर आप धीरे धीरे आप उड़ जाओगे। तो इसलिए श्रवण चालू रखना है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग आधा घंटा भागवत सुनते हैं, तो आपको देखिए दिन भर आपका बैटरी पूरा चार्ज रहता है, आपका दिन एकदम उसमें जाता है। लेकिन अगर आपने श्रवण नहीं किया तो फिर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मैं भी माया में ही ठीक है, कहाँ भक्तों के बीच जाना है, ये माया देवी ही ठीक है, कम से कम मुंह में तो रखती है। ऐसा हो जाता है, इसलिए श्रवण मूल है प्रभु। यस, और किसी प्रभु और। जी, एक आपने बीच में बोला था कि शुद्ध भक्तों का संग करना है, तो ये शुद्ध भक्तों का संग और भक्तों के संग में क्या फर्क है? मतलब क्योंकि देखिए ऐसा है, अगर अगर हमको, जैसे हम लोग सब्जी खरीदने जाते हैं बाजार में, तो कभी कभी हमको अच्छा आलू नहीं मिलता, तो एकदम सड़ा नहीं लेकिन सादा आलू मिल जाए तो वो भी हम लेके आके खाते हैं ना। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए शुद्ध भक्त मिले तो बेस्ट है, ना मिले तो कम से कम भक्त तो मिले, समझा। तो ऐसा नहीं है, और जो आज भक्त है वो कल शुद्ध भक्ति बनेगा। ध्रुव महाराज कहते हैं कि आज जो हमारे आसपास है वो कल शुद्ध भक्त बनेंगे। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे इनका संग नहीं करेंगे, हम बड़े लोग करेंगे। ऐसा नहीं होता है। हमको उन्हीं भक्तों के बीच ही भक्ति करना है। भगवान ने हमें जहां उचित सोचा है वहां रखा है, वहां हमें भक्ति करते रहना चाहिए। जब उनको उचित लगेगा जिस स्थान में पहुंचाने हमको पहुंचा देंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, हरे प्रणाम कृष्णा। प्रभु। एक सवाल मैं और लूंगा, फिर हम लोग आज का क्लास समाप्त हरे करेंगे। कृष्णा Yes. प्रभु जी। हरे कृष्णा। विकास जी पूछिए, और फिर राहुल जी मैं आपको मौका दूंगा, इसके बाद क्वेश्चन एंड करने की। बोलिए विकास। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है एक्चुअली भगवान के खिलाफ। भगवान जैसे बोलते हैं कि मतलब हमें तीनों गुणों से परे होना चाहिए। भगवान भी, हम भी बोलते हैं कि भगवान तीनों गुणों से परे हैं। यहाँ तक भगवान भी जैसे गीता में बोलते त्रैगुण विषय त्रैगुण भगवान। तो कई कई बार जो पवित्रता के नाम पे है, इस चीज के नाम पे हम थोड़ा देहात्मक हो जाते हैं।
तो इस कंफ्यूजन से कैसे मतलब दूसरों में कंफ्यूजन कैसे क्लियर करें इस चीज को लेके? नहीं, मैं सवाल नहीं समझा। ये समझा कि भगवान 3 गुणों के परे हैं ये अध्यात्म क्या आपने नहीं समझा मैं आपको कुछ। देहात्मक मतलब कि जैसे कि हम बोलते हैं कि मंदिर नहीं जाना चाहिए बिना नहा धोए के, जैसे बहुत सारे आपस में कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं। रूल्स हैं। अच्छा, देखिए ऐसा है कि जब आपका भगवान तो शुद्ध है ना, शुद्धम अपाप विद्धम, वो Yes. ईशोपनिषद में मंत्र आता है ना, हाँ जी। पूरा मंत्र का स्टार्टिंग है, जो भी है, तो शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभु स्वयंभू यथा यथा वो बहुत बड़ा श्लोक है वो। तो उसमें वो कहते हैं कि भगवान शुद्धम अपाप विद्धम है, भगवान को पाप नहीं चढ़ता। जैसे हम लोग बाहर कचरा होता है, सूर्य आता है, उनके किरण से वो कचरा शुद्ध हो जाता है, सूर्य का किरण कचरा गंदा नहीं होता। वैसे भगवान के दर्शन मात्र से हम पवित्र हो जाते, भगवान गंदे नहीं होते। लेकिन क्योंकि हम जब भगवान को यहाँ पूजा करते हैं मंदिरों में, तो ऐश्वर्य रूप में करते हैं, तो ऐश्वर्य रूप में उनको हमें आदर रखना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हमारे क्या लिखा है समझा मेरे को, लाइव शेयरिंग ऑन यूट्यूब में समझा नहीं क्या है, तो ठीक है, उसे कोई लिंक आ रहा है। तो हम जब ऐसा कोई कार्य करते हैं, या फिर भगवान जो हमें पूरा शुद्ध कर देते हैं, तो हम जब भगवान को सेवा करते हैं तो राजा के रूप में है, तो उधर हमें नियम कानून के साथ करना चाहिए। तो वहां एक याद रखिए, वहां आप दर्शन लेने के लिए नहीं जा रहे हैं, आप भगवान की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। तो आपको अपनी शारीरिक पवित्रता को भी बना के जाना है। ऐसा नहीं कि आप कैसे भी चले गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो अलग चीज है कि बहुत हाई स्टेज पे एक बार कोई विठल जी का भक्त था, तो वो भक्त जो है उसको वो क्या बोलते हैं उसको, उसके हाथ से गंगा जल नहीं ले रहे थे तभी के, जो भी सिचुएशन होगा। तो वो भक्त बोला, अरे विठल तू कैसे नहीं लेगा, मैं तेरा अभिषेक करके रहूंगा। तो उसने क्या किया, गंगा जल पी के मुंह में रख लिया, लाइन में गया, अब दर्शन किया तो उनके चरणों में डाल दिया। अब वो अलग चीज है, ऐसे आप करोगे तो मार खाओगे। लेकिन अब वो क्या है कि उसको रोका गया तो उसका भाव ऊपर हो गया। ये जो खाजा वाला सिस्टम है, खाजा का सिस्टम जगन्नाथपुरी में, ये कैसे चला, तो एक मुसलमान आदमी था, तो उसको जगन्नाथ जी सपने में आके वो खाजा अच्छा बनाता था, तो जगन्नाथ जी बोले मेरे को दो, तो वो ले आया। जब ले आए तो देखा ये मुसलमान है, तो पंडा लोगों ने नहीं लिया, जब भाई रख निकाल के ऐसे कर दिया। अब वो बेचारा, उसको अंदर से जगन्नाथ जी ने बोला था, तो जगन्नाथ जी को बोला तुम बोल रहे हो और तुम ही निकाल रहे हो, तो टोकरी वहीं छोड़ के चला गया। जगन्नाथ जी टोकरी लेके गया अंदर। तब से रोज खाजा चढ़ता है। तो बात क्या है कि ठीक है, जहां आपको रोक दिया है तो आप रुक भी जाओ ना, क्या दिक्कत है, रुक जाओ, क्या दिक्कत है। अभी हरिदास ठाकुर जो थे वो मलच्छ समाज से थे, तो उनको जो थे तभी के लोग अंदर नहीं जाने देते थे। चेतन महाप्रभु स्वतः स्वयं उनको महाप्रसाद बाहर लाके देते थे। महाप्रभु इस नियम का उल्लंघन नहीं किए, क्योंकि भगवान नजदीक ले तो भी, अब भगवान विरह में रखें तो भी हम भगवान के पास हैं। तो नियम कानून तो करना चाहिए, ऐसा नहीं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए भगवान को किस रूप में वर्शिप कर रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ये प्रॉब्लम मतलब एक फ्रेंड के साथ आ गई थी, हम कहीं गए थे दर्शन के लिए, तो जो मंथली प्रॉब्लम्स होती लेडीज की, उसकी वजह से वो दर्शन नहीं किया उन्होंने चक्कर में। तो नहीं, तो ऐसे टाइम में मैं आपको प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताता हूँ। क्योंकि देखिए आजकल हम भागा दौड़ी की दुनिया में जी रहे हैं, पहले की तरह नहीं रहा है। ऐसे टाइम में माताएं खड़ी होकर दर्शन कर सकती हैं, पूजा इत्यादि जो होता है वो ना करें, बस खत्म। जो पूजा होता है ना, आरती घी दिखाते हैं, दिया दिखाते हैं, तो वहां बस दूर हो जाए। वो पंडित जी भी समझ जाते हैं कि माता जी का समय है, तो वो अपना दूर रहते हैं, प्रणाम कर लिया, हो गया। हो ही हाँ छुछू ऐसे कोई जरूरत नहीं है, ऐसा करेंगे अभी महिलाओं को बहुत पावर है, ठोक दिया जाएगा। मंदिरें बंद हो जाएंगे, ऐसा मत करो, प्रणाम करो, माता लोग का बहुत पावर चल रहा है फिलहाल। पहले भी चलता था, अभी लीगली चल रहा है। एक मैंने किसी को नाम लिया था, वो बोल सकते हैं, बाकी प्लीज आप लोग, हम लोग कल प्रणाम प्रभु, हरे कृष्ण। प्रभु जी, राहुल भगत बात कर रहा हूँ। हाँ यस, ये राहुल जी आप बोलिए। यस, नासिक से राहुल भगत बात कर रहा हूँ। धन्यवाद, आपका रोज ही Yes, एक कृपा वर्षा होता है तो बहुत संजीवनी मिलती है दिन भर।
हरे कृष्ण। तो प्रभु प्रश्न ये है कि आपने बीच में ऐसे जाते जाते उल्लेख किया कि भगवान हमें हमारी हमारे उचित जो है हमारे लिए उस परिस्थिति में रखते हैं। और कलयुग में खास करके आजकल मेरा भी पर्सनल ये सवाल है, प्रश्न है कि जो आर्थिक परिस्थिति होती है उसमें ये एक्सेप्ट नहीं होता है, क्योंकि अगर हमारे पास पैसा कम है तो वो कहते हैं ना धर्मस्य मूलम अर्थम, ऐसा कुछ वो कहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो हाँ, तो इस ऐसी परिस्थिति में पैसे के लिए क्रेविंग बहुत ज्यादा होता है और साधना पे असर हो जाता है, तो कैसे करें हम लोग? देखो, आपके पास है ना 2 जूते हमेशा होने चाहिए। एक जूता जरूरतों का और एक जूता सेटिस्फैक्शन का। ये बहुत अलग साइंस है, वो एक दिन में नहीं आता प्रभु, इसके लिए बहुत घिसना पड़ता है, एक लाइन में बोलूं तो एक्चुअली क्या है, आपकी आकांक्षाएं होती है कि मैं ये करके आऊंगा, आज मेरा ये डील हो जाना चाहिए, आज मेरे को इतना रुपए इतना आना चाहिए, और आप उसमें एक कैलकुलेशन भी करते हैं, फिर मैं वो खरीदूंगा, फिर मैं ये करूंगा, और आपका उसमें भक्ति में भी रहता है कि मैं भगवान के लिए ये कर दूंगा। मतलब ऐसा नहीं, भक्त है तो बेचारा इधर भी सोचता है, लेकिन पॉइंट क्या है, जहां उसको रखा गया है ना, वहां रहने से वो एलर्जी होना गलत है। वहां सेटिस्फैक्शन का एक जूता रखो कि ठीक है, आज मैंने फुल प्रयास किया, और ये मैंने अभी मैंने 2 बार आर्मी का इंटरव्यू दिया था। जब मैं 12th किया था तो मैंने आर्मी का 2 बार इंटरव्यू दिया, एसएसबी में स्क्रीनिंग पास हुआ, लेकिन वो 5 दिन का वो फेल हो गया। तो बहुत बुरा लगा था मेरे को, क्योंकि मैं इतना नेशनलिस्ट टाइप था, मेरे को करना ही था, पर समावर दिया था, जो भी उनका एग्जाम था, मैं फेल हो गया। तो अब क्या है, अब स्वीकार करो ना भाई, स्वीकार करो, फाइटिंग स्पिरिट अंदर में था तो स्वीकार करो। तो ठीक है, वो आर्मी वाले बाउंड्री पे फाइट कर रहे हैं, तो आज भी मैं जो काम कर रहा हूँ उससे समाज में व्यवस्था बनी रहेगी, थोड़ा बहुत मेरा योगदान है। तो कभी कभी सेटिस्फैक्शन का जूता भी पहनना पड़ता है, ये नहीं कि आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। तो हमेशा अपने आप को समझाओ कि जो मेरी तरफ से बेस्ट था मैंने किया, और इतना धन तो प्रभु जी सबको आता है कि ये हमारा पेट है ना, ये भरेगा, इसका अन्न तो माता अन्नपूर्णा सबको देती ही है। सही बात है प्रभु। ये आपको भरोसा है नहीं है, मेरे को नहीं पता, मैं आपको आंख में पट्टी लगा दो, मेरे को रात भर पीटो, फिर भी मैं इस वाक्य को कबूल करूंगा। यस प्रभु, आपकी भिक्षाम देहि प्रभु। कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। अरे, और आप तो राधा रानी के भक्त हो, आपको तो ऐसी भी हो, वो बेचारी इतनी भोली भाली है, वो तो प्यार से आपको कभी वो आपको दुखी देखना भी नहीं चाहती। राधा रानी बहुत दयालु है, इसलिए कृष्ण है ना, राधा रानी के एक्सेस सबको नहीं देते, क्योंकि राधा रानी ने जिस पे कृपा कर दिया तो ये बेचारा कृष्ण कोई नियम कानून लगाने पड़ता उसके, इसलिए राधा रानी की कृपा अगर किसको मिल गई तो फिर ये कृष्ण को भी पार्किंग में रख सकते हैं भाई जान। तो इसलिए हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। प्लीज, अभी मैं क्वेश्चन नहीं लेने वाला हूँ, मैंने 3 क्वेश्चन ऑलरेडी ले लिए, मेरा समय में आप कल पूछ सकते हैं या मैसेज करिए, मैं कल पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नहीं है तो प्रभु जी, कल को मैं भजन बोल सकता हूँ प्रभु जी? हाँ, कल को आपको भजन या प्लीज आप कल बोलिएगा, नो प्रॉब्लम, कल आप भजन प्रभु जी। तो जब तक तो रुकिए, मेरा आंसर खत्म नहीं हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे, हम आंसर अभी भी दे रहे हैं, अरे प्लीज। तो जब हम भगवान पे भरोसा करते हैं ना, तो इतना तो भगवान हमें सप्लाई करते हैं कि हमारा जीवन चलता रहे। अब उसके ऊपर हमारे कुछ सपने होते हैं या हमारे कुछ आकांक्षाएं होती हैं जो पूरी नहीं होती, तो उसको लेके हमें ज्यादा खिन्न नहीं रहना चाहिए। एक गेम की तरह लो इसको, गेम की तरह लो इसको, सीरियस मत लो। वो मूवी में बोलते हैं ना, व्हाई सो सीरियस, इसको सीरियस मत लो, एक खेल है, जिंदगी एक खेल है, आया गया, पैसा आया कल गया, आपके पास आ भी जाएगा ना, लुट जाएगा। मैं ऐसे व्यक्तियों के गाड़ी में बैठा हूं, मेरे को एक बार एक डील करना था, तो एक आदमी मेरे को लेके गया, एक बड़े थोड़ा झारखंड में बड़ा डील करना था, बना था, पैसे का डील नहीं था, एक मैच्योर डील करना था एक बंदे से जो हमको तकलीफ कर रहा था, तो बात करना था। तो बात करने के लिए गए, तो जिस गाड़ी में गए ना, वो बंदे के गाड़ी के पीछे के सीट में 500 के बंडल के ऐसे बंडल से, मैं बोला बाबा, बोला अरे प्रभु जी मेरी गाड़ी में ऐसी पड़ा रहता है, ये सुबह आता है शाम में जाता है, फिर सुबह आता है शाम में जाता है। मैं बोला अरे एक बंडल दे दो, मैं तो गुरुकुल खोल दूंगा मैं। तो पॉइंट क्या है, जिनके पास है उनको भी उसका वैल्यू नहीं, उनको भी इतना ही खाना चाहिए, आज जिसके पास कम है उसको भी इतना ही खाना चाहिए। भगवान वो तो भेज ही रहे हैं। बच्चा आप ये देखिए ना, हो सकता है आपने दूसरे का धन छीना हो, तो भगवान बोल रहा है रुक, तुझे थोड़ा निर्धन रखूंगा तो तुझे समझ में आएगा। तो भगवान जो है वो आपके चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसमें आप उनका जजमेंट नहीं कर सकते।
हम भी नहीं कर सकते, और कल आपको करोड़पति बना देंगे। धीरू भाई अंबानी जो थे उनके पास कुछ नहीं था, पेट्रोल भरते थे, लेकिन भगवान को जब लगा पेट्रोल से इसको अंबानी बनाना है तो बना दिया। और भगवान राजा को रंग और रंग को राजा बनाते हैं, तो यही ये संसार है। ठीक है, हरे कृष्णा, हम लोग कल Thank you, मिलेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। Thank you very much. प्रभु जी। हरे कृष्णा, कृष्ण कल प्रभु जी, मिलेंगे। अनंत प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्ण। हरे कृष्णा।